और धीरे धीरे अपनी कला कौशल और बुद्धि का परिचय देते हुए उन्होंने प्रारंभ में ही 187 गांवों के जमींदार राव जुझार सिंह के परिवार में ये महा लक्ष्मी अवंतीबाई का आगमन हुआ और बहुत ही कम आयु में इनका विवाह रामगढ़ के राजकुमार युवराज विक्रमादित्य सिंह के साथ संपन्न हुआ। बाद में जब उनको राजगद्दी मिली तो ये रानी अवंतीबाई के नाम से जानी गई। इतिहास यूं तो बहुत बड़ा है, भक्तों के अनुसार, शब्दों के अनुसार हम इनकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी संक्षेप में रखने का मैं प्रयास कर रहा हूं जैसा कि हमें बताया गया है। इनके 2 सुपुत्र हुए, एक का नाम अमान सिंह और दूसरे का नाम शेर सिंह। अल्पायु में ही इनके पिताश्री के देहांत होने के बाद अंग्रेजों ने नाबालिग करार देते हुए रानी अवंतीबाई का सिंहासन हड़प लिया। रानी बिल्कुल बेचैन थी और इनसे बदला लेने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही थी। 1857 की कर्म अपने नगर की यान वान शान जादू बंसियों के सर्वे सर्वा प्यारा के प्यारा मंडल अध्यक्ष सम्माननीय राजीव जी यादव और यहाँ हमारे गिरिराज जी यादव, हमारे और अकादमी विशेष के फ्यूचर अकादमी जो भविष्य बनाते हैं MLG यादव जी और पर्वत सिंह जी, लवंशी जी, मनोज जी, लवंशी जी और लखन जी और यहाँ उपस्थित जो इन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए ब्यावरा जनपद सदस्य लोधा लोधी समाज के प्रदेश अध्यक्ष और नारायण सिंह सोंदिया जी के राज्य मंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि सम्माननीय एक और टंगर एरिया है किसी कान में के सम्माननीय इंदर सिंह। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन कि सबसे पहले हम पुष्पांजलि अर्पित करें। चांद रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा। विराजना अवंतीबाई की जय, विराजना अवंतीबाई की जय, विराजना रानी अवंतीबाई अमर रहे, विराजना रानी अवंतीबाई अमर रहे, रानी अवंतीबाई अमर रहे, अमर रहे, विराजना रानी अवंतीबाई अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, अवंतीबाई का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अवंतीबाई का नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज इस दिवस पर उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्तागण, स्वजाति बंधु और स्कूल का स्टाफ और मात्र शक्ति सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे सबके सम्माननीय भाजपा जिला मंत्री श्री अमित जी शर्मा जी से मैं निवेदन करूँगा विरांगना रानी अवंतीबाई के जीवन परिचय पर अपना प्रकाश डालें। विषय तो सारा करने के लिए आ रहा है। तो आज रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर उपस्थित इस स्कूल के संचालक, किसान मोर्चे के जिले के सम्मानीय महामंत्री आदरणीय इंदर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी ब्यावरा के सम्मानीय मंडल अध्यक्ष राजीव यादव जी, युवा मोर्चा के सम्मानीय मंडल अध्यक्ष राज लवंशी जी, एमएल लवंशी सर, उपस्थित दीपक सांगरे जी, हमारे सरपंच साहब, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, हमारी मातृशक्ति। निश्चित रूप से जैसे कि सर ने बताया कि 1857 की क्रांति में जो महत्वपूर्ण योगदान रानी अवंतीबाई का रहा है वो बड़ा ही अविस्मरणीय है। हमारे इतिहास में रानी अवंतीबाई के जन्म से लेकर के उनके बलिदान तक की जो चित्र था उसको छुपाने का काम किया गया है। निश्चित रूप से हमारी रानी अवंतीबाई ने अल्पायु में 27 वर्ष की आयु में अंग्रेजों को नाको चने डब्बा दिए, उनने अपना लोहा बताया। वो लोधा लवंशी समाज की गौरव रही है। लोधा लवंशी समाज क्षत्रिय लोधा लवंशी समाज के नाम से जाना जाता है, जो पंजाब में लुधियाना
जो शहर बसा है वो लोधा लोवर से आदि और इसमें निवेदन करूँगा कि वो वीरांगना रानी अवंतीबाई के जीवन परिचय पर बोलो भारत माता की जय। रानी अवंतीबाई लोधी अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा अवंतीबाई का नाम रहेगा। आज कल्पना भवन में एक ऐसी भारत की बेटी का हम बलिदान दिवस मना रहे हैं जिसने एक परिवार में जन्म लिया, गौवंती लोधा परिवार में जन्म लिया। बचपन से ही हर कला में निपुण रानी अवंतीबाई लोधी, चाहे तलवार चलवा लो, चाहे धनुष चलवा लो, चाहे घुड़सवारी करवा लो, ऐसी उनको महारत हासिल थी। मतलब महिला होने के बावजूद भी वो किसी पुरुष से कम नहीं थी। ऐसी रानी अवंतीबाई लोधी को हम आज उनके बलिदान दिवस को याद कर रहे हैं। रानी अवंतीबाई लोधी एक ऐसी भारत की निडर महिला थी जिन्होंने कम आयु में ही अपने प्राण अपने हाथों से ले लिए ताकि वो दुश्मनों के हाथ ना आए, अंग्रेजों के हाथ ना आए, क्योंकि उनके अंदर भी वही छवि थी जो रानी लक्ष्मीबाई के अंदर थी, रानी दुर्गावती के अंदर थी। ऐसी महान वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी को हम आज नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। वास्तव में ऐसे महापुरुषों को हम हमेशा याद करते रहें ताकि हमारे आने वाले जो भविष्य हैं वो भी भारत के वीरों को पहचाने, जाने किस तरह से देश के लिए उन्होंने प्राण दे दिए। अंग्रेजों की घोर विरोधी मानी जाती थी रानी अवंतीबाई लोधी। अंग्रेजों ने उनको कई बार पकड़ने की कोशिश की लेकिन कभी वो हाथ नहीं आई। हमेशा निडरता के साथ देश के लिए बलिदान उन्होंने दिया। आज हम उनकी बलिदान दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। आज कृषि कॉन्वेंट के संचालक हमारे जनपद सदस्य जी के द्वारा यहाँ पर ये आयोजन किया गया है, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में महामंत्री जी पंडित रमेश शर्मा जी उपस्थित हुए हैं, उनसे भी हम धन्यवाद देते हैं। हमारे दीपक सावरे जी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे जमराज लोवंशी जी, एमएल लोवंशी जी, हमारे पुष्पा समाज के गौरव, शिक्षक जगत के गौरव हमारे पुष्पा सर और हमारे पूर्व सरपंच साहब और बहनें सभी यहाँ पर उपस्थित हुई, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा भारत माता की जय। और यदि वीरों की पूजा हम नहीं करेंगे तो सच मानो वीरता बांझ हो जाएगी। ऐसी वीर वीरांगना 1857 की क्रांति धात्री जिन्होंने अंग्रेजों को नाक को चने चबाने के लिए मजबूर किया, ऐसी भारत की बेटी और भारत की गौरव वीरांगना रानी अवंतीबाई का आज बलिदान दिवस के दिन पर हम उन्हें श्रद्धासुमन समर्पित कर रहे हैं। आज ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इतिहास में देखते हैं कि वीरांगना सर्व समाज में वीरांगनाएं हुई पर समाज विशेष की बन की रह गई, पर उनको उनके समाज को ही शौर्य को जन जन तक पहुंचाने का काम यदि समाज मिलकर करे तो आज देश में वीरांगनाओं के नाम का डंका बजने लगा है। आज आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरे कैबिनेट ने, केंद्र के कैबिनेट ने और राज्य के कैबिनेट ने, बड़े से बड़े नेताओं ने आज उनकी श्रद्धांजलि समर्पित की और उन्हें याद किया है। ये हमारे इतिहास को और उनकी वीरांगनाओं को, उनकी शौर्य गाथाओं को जन जन तक पहुंचाने का ही परिणाम है। अभी हम 1 मार्च को हमने हमारी वीरांगना रानी अवंतीबाई की मूर्ति का अनावरण हमने सुटालिया में किया। ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं ब्यावरा के मंडल अध्यक्ष जी और महामंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ब्यावरा में भी माँ वीरांगना रानी अवंतीबाई की भव्य मूर्ति की स्थापना हो, इसके लिए आप सब प्रयास करें और हम भी इसके लिए आपसे मिलाकर चलेंगे, क्योंकि वीर वीरांगना किसी एक समाज की नहीं होती, वो देश के लिए लड़ती है और देश के लिए मरती है, तो देश का ही उनका सम्मान होना चाहिए। पर कार्यक्रम हमारा इस बार थोड़ा सा लघु रूप में, बाकी हर बार भारत माता की आरती के साथ पीपल चौराहे पे आयोजित होता था और अगले साल उसको हम भव्यता के रूप में देंगे। ऐसे आज हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन जी यादव जी और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल जी, उनके बलिदान जन्मोत्सव जिस स्थान पर उनका बलिदान हुआ था, आज उनका वहाँ पर उन्हें श्रद्धासुमन समर्पित करने जा रहे हैं। पूरा केंद्रीय नेतृत्व, पूरा प्रदेश का नेतृत्व और वीरांगना रानी अवंतीबाई के शौर्य को जन जन पहुँचाने के लिए उनके लिए पूरा एक बोर्ड का गठन किया है। ऐसी सरकार, वीर वीरांगनाओं को महत्व देने वाली सरकार मध्य प्रदेश और केंद्र में है। हम उनका भी आभार करते हैं कि वीर वीरांगनाओं की और रानी अवंतीबाई को शौर्य गाथा को जन जन तक पहुँचाने के लिए सब लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। हमें भी उनके पद चिन्हों पर चलकर, उनके विचारों को आत्मसात कर हमें उनके विचारों पर चलकर आत्मसात करके हमें उनसे अनुसरण करना चाहिए। मैं
आज उनके बलिदान दिवस पर उन्हें सत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आपके विचार हमने आपके साथ होते रहें और हम जन जन में जागृति पैदा करते रहें। आज इस सूर्य सभा में उपस्थित हमारे जिले के महामंत्री श्री अमित शर्मा जी, हमारे मंडल के ब्यावरा मंडल के मंडल अध्यक्ष श्री राजू यादव जी, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष गिरिराज लवलसी जी, दीपक जी सांबरे जी, हमारे पूर्व सरपंच साहब, मंत्री जी, हमारे भाई विशाल जी चौरसिया जी, मनोज जी लवलसी जी, कुशवाहा जी, मिश्री लाल जी, हमारे दोनों हेमराज जी वकील साहब, दोनों और पूरा स्टाफ, लखन जी लवलसी। और इस कार्यक्रम को बहुत सूक्ष्मता समय में और लघु रूप में विशाल बनाने के लिए हम सभी आभार व्यक्त करते हैं हमारे डोला लवलसी क्षत्रिय समाज के युवा प्रदेश अध्यक्ष सुरिंदर सिंह जी लवलसी जी का, जो हर कार्यक्रम में तत्परता से लगे रहते हैं। ऐसी वीर वीरांगनाओं के आज बलिदान दिवस पर हम सभी दंडवत होकर उन्हें श्रद्धासुमन समर्पित करते हैं। बोले वीरांगना रानी अवंतीबाई अमर रहे, वीरांगना रानी अवंतीबाई अमर रहे। बोले भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। रानी अवंतीबाई अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। आज एसी कॉन्वेंट हाई स्कूल में आयोजित वीरांगना रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पधारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय जिले के महामंत्री आदरणीय बड़े भैया अमित शर्मा जी, साथ ही पधारे हमारे भाजपा मंडल के अध्यक्ष बड़े भैया राजू यादव जी, हमारे साथ यही स्कूल के संचालक किसान मोर्चे के जिले के महामंत्री सम्माननीय इंदर सिंह जी भाई साहब, आदरणीय एम.एल. लवनसी जी, आदरणीय समस्त वरिष्ठजन, सरपंच साहब और समस्त स्टाफ, आप सब ने जो गृह में उपस्थित होकर यहाँ आयोजन की शोभा बढ़ाई, इसलिए आप सबका हृदय से आभार, धन्यवाद।